याद रखना, अगर आपकी बहन या आपके घर में आई पत्नी या बहू रो दी तो आपने लक्ष्मी को रुला दिया। फिर घर में विपत आएगा ना, गरीबी है, दुख है, बीमारी है, विकास नहीं हो रहा है, रोजी रोटी नहीं आ रही, अरे तुमने मार के रुला दिया, आएगा कभी? चार खानदान ने काम कर लिया, घर में अभी भी समृद्धि नहीं है, घर में आज भी सफलता नहीं है, आज भी घर में पैसे नहीं है, और सारे बंटवारे पैसों की कमी के चलते होते हैं। सारे दुख का कारण पैसों की कमी है। आप देखिए, भाई भाई में बंटवारा हो जाता जी, बिहार झारखंड सब जगह देख लीजिए, यूपी भाई भाई लड़ जाता है। काहे को लड़ता है भाई भाई? पैसा नहीं है, साले गरीब है। गरीब आदमी लड़ेगा, अमीर आदमी नहीं लड़ता। पैसा बहुत है साहब, तेरे को जितना चाहिए तू रख, मेरे को जितना चाहिए मैं रखता हूं, लड़ेंगे नहीं भैया, साथ मिलकर काम करेंगे। आप देखिए, गरीब आदमी का परिवार फरका समझते हैं, बंटवारा समझते हैं। आप बंटवारा हो जाता जी, दो भाई जिंदगी भर साथ रहे, शादी के बाद दोनों अलग हो गए। रीजन क्या था? गरीबी। गरीबी अलग करती है, अमीरी साथ रखती है, ये याद रखना। गरीब रहना। देखिए, गुस्सा और आंधी जब ये गुजर जाता है तो पता चलता है कितना नुकसान हुआ था। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को माफ कर दीजिए, कोई उड़ रहा है तो उड़ने दीजिए, समय आएगा उसका सूद ब्याज जोड़ के बराबर ले लीजिएगा। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो, उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमरा मोटरसाइकिल चाहिए, हमरा सिगड़ी चाहिए, तो वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते हैं, बात बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं, अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे, क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएगी ना यार। एक आदमी को अगर आपको संतुष्ट रखना है तो उसको बताइए कि खुद से कंपटीशन करो, खुद से। गरीबों के लिए अच्छी बात है। हर साधारण आदमी को यह सिखाया जाना चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर साधारण आदमी को यह बात बता दी जानी चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण मरना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है। वरना आप जैसे 1000 लोग आते हैं और 1000 लोग शहीद हो जाते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग सम बिजनेस? प्लीज रेज योर हैंड्स, हाथ उठाए थोड़ा। ओके, क्या बात है। बाकी कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरियों में हैं? ओके, कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं? ओके, अच्छा, बेरोजगारी बड़ा अच्छा वरदान है। क्यों? क्योंकि साला किधर बंधे नहीं आप, किधर भी बंधे नहीं, आजाद है आप, राइट? कोई इंसान बेरोजगार यानी आजाद है, किधर भी जा सकता है। अभी इसके माथे पे, इसके दिमाग पे, इसके जोश पे, इसके जुनून पे, इसकी हरकत पे, इसके अंदाज पे, इसके एटीट्यूड पे, इसके सपने पे, इसके साहस पे, कि वो किधर जाएगा। बेरोजगार इंसान अपने आप को दुर्भाग्यशाली ना समझे, वो तो सौभाग्यशाली है, क्योंकि किसी खूंटे से बंधा ही नहीं है। साला पूरी दुनिया खाली है, जिधर मन उधर जाएगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक कमाल की बात यह है कि एक आम आदमी इस देश के अंदर सेलिब्रिटी से मिलने का जितना क्रेज रखता है और जितनी एक्साइटमेंट उसको सेलिब्रिटी से मिलने के लिए है, अगर इससे आधी एक्साइटमेंट भी वो अपने सपनों के लिए और बिजनेस के लिए रख लेता तो वो खुद सेलिब्रिटी बन जाता है। अब यहां एक बात लिखी हुई है, आप सब इस आदमी को जानते हैं क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सब लोग जानते हैं। 10,000 बार इस आदमी ने ट्राई किया बल्ब बनाने का, 10,000 बार, और 10,000 बार फेल हो गया, बल्ब बनता ही नहीं था। 10,000 बार ट्राई किया और 10,000 बार फेल हो गया, लेकिन जब फाइनली कामयाब हो गया और इस आदमी ने बल्ब बना दिया तो इससे पत्रकारों ने पूछा, जो न्यूज रिपोर्टर थे, उन लोगों ने पूछा कि भैया आप 10,000 बार फेल हो गए, इसके बारे में क्या कहना आपका?
10,000 बार आप फेल हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस आदमी ने ये बात बोली। कहता कि आई हैव नॉट फेल्ड। कहता मैं तो फेल तो हुआ ही नहीं हूं। कहता आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल हुआ ही नहीं हूं। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। कहता मैं फेल नहीं हुआ। कहता मैं फेल नहीं हुआ भैया। उसने पत्रकार ने पूछा आप फेल हो गए, 10,000 बार फेल हो गए, कुछ बोलिए इसके बारे में। 10,000 फेल नहीं हुआ। किसने बोला फेल हो गया हूं राइडा? मैं फेल नहीं हुआ साहब, मैंने तो 10,000 तरीके निकाले हैं जो काम नहीं करते हैं। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता ही नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। ये जो फिलॉसफी था कि अभी बहुत कुछ, ये दिमाग को जो इंसान पड़ा अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट, वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, साहब वो आदमी रुक गया है। मैं आपको बताया, रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है वो। सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे, सारे महीने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। तो कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, अगर मेहनत समीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नलायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। एक आदमी को अगर आपको संतुष्ट रखना है तो उसको बताइए कि खुद से कंपटीशन करो, खुद से। गरीबों के लिए अच्छी बात है। हर साधारण आदमी को यह सिखाया जाना चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर साधारण आदमी को यह बात बता दी जानी चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए।
अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है। वरना आप जैसे 1000 लोग आते हैं और 1000 लोग शहीद हो जाते हैं। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता ही नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। अब यहां एक बात लिखी हुई है, आप सब इस आदमी को जानते हैं क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सब लोग जानते हैं। 10,000 बार इस आदमी ने ट्राई किया बल्ब बनाने का, 10,000 बार, और 10,000 बार फेल हो गया। बल्ब बनता ही नहीं था। 10,000 बार ट्राई किया और 10,000 बार फेल हो गया। लेकिन जब फाइनली कामयाब हो गया और इस आदमी ने बल्ब बना दिया, तो इससे पत्रकारों ने पूछा, जो न्यूज रिपोर्टर थे, उन लोगों ने पूछा कि भैया आप 10,000 बार फेल हो गए, इसके बारे में क्या कहना आपका? 10,000 बार आप फेल हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस आदमी ने ये बात बोली, कहता आई हैव नॉट फेल। कहते मैं तो फेल तो हुआ ही नहीं हूं। कहते आई हैव नॉट फेल, मैं फेल हुआ ही नहीं हूं। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। कहते मैं फेल नहीं हुआ हूं। कहते मैं फेल नहीं हुआ हूं भैया। और जब पत्रकार ने पूछा आप फेल हो गए, 10,000 बार फेल हो गए, कुछ बोलिए इसके बारे में। 10,000 फेल नहीं हुआ। किसने बोला फेल हो गया हूं? राइडा मैं फेल नहीं हुआ साहब, मैंने तो 10,000 तरीके निकाले हैं जो काम नहीं करते हैं। आप समझ रहे? आप समझ रहे? एटीट्यूड, लोअर क्लास एटीट्यूड। अगला एवरेज एटीट्यूड, मिडिल क्लास। एवरेज एटीट्यूड मतलब, एवरेज एटीट्यूड का भी देखिए क्या बोलता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सबसे कम में कितने में होता है धंधा? सबसे कम, कम वाला बताइए, कम वाला। तो कहता है 1,000। और उसमें भी आपसे 2 बार पूछ लेगा कि गारंटी क्या है। मन तो करता है, अरे दुखी आत्मा 1,000 का लगा रहा है, उसमें गारंटी क्या है? प्रधानमंत्री से लिखवा के लाए तो धंधा कर पाएगा राइडा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है समझिए, एटीट्यूड समझना होगा ताकि आप भी खुद को बदल पाए। भाई एटीट्यूड ही तो सब कुछ है। इस दुनिया में राजा कौन बनता है भैया?